हमारे मुल्क की एक रॉकेट चांद को गई, नहीं गई? नाम भी रख दिया उसका चंद्रयान-3। और हमारे लिए, मुल्क के लिए फख्र की बात भी है नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह है। 900 करोड़ रुपए गालिबन उससे ज्यादा खर्च हुए उसके बनाने पर, लेकिन उसकी जिंदगी की मुद्दत सिर्फ 14 दिन रही। अब वो डेड भी हो गया है वो। और फायदा क्या हुआ? चर्चे हुए दुनिया में और बदले में 15-20 फोटो आए। अच्छा, और कुछ लोग उसे इतना उछाले, उसे इतना उछाले, उसे इतना उछाले। एक दीवाना तो बोला कि चांद को भी हिंदू राष्ट्र बना दे लो। इसके पुप्पा का चांद है वो। जो चांद हमारा इंडिया में नजर आता वही चांद अमेरिका में भी नजर आता, वही चांद जापान में भी नजर आता, वही चांद चाइना में भी नजर आता, वही चांद सऊदी अरब में भी नजर आता, कतर में, दुबई में फुला और फुला नजर आता है। अगर हर मुल्क का चांद अलग अलग होता तो तब इसकी बात को जरा सोचते। सारी जमीन के लिए एक ही एक चांद है। अब उन्हों चाको चांद को हिंदू राष्ट्र बना दले, अमेरिका छोड़ता, जापान छोड़ता, चाइना छोड़ता। खैर कुछ घुगुआ ही हजरत बोल कर गए। नहीं ऐसे बातें निकलती सो कई को तो पीने के पानिया नहीं पी रही, नहीं पीने के पाना पी रही। समझे नहीं हजरत क्या बोले? वो बोले सो पॉइंट बताता हूं मैं, बाद में असल तरफ आ जाऊंगा। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कितने सैयारात हैं मालूम? आज तक कोई गिना नहीं। और बड़ी आसानी के साथ हम पहले आसमान को देख लेते हैं, और पहले आसमान और जमीन के ऊपर की बीच की जगह को हम बहुत मुख्तसर समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है। सूरज जैसे सैयारे अरबों अरबों की तादाद में है। हजरत तुम्हें भी साइंस पढ़े क्या बोलकर मुझे पूछते हैं क्या? हमें सबसे बड़े साइंसदाना चांद में क्या है, सूरज में क्या है, हवा में क्या है, ये जानने वाला साइंसदान नहीं, खबर में क्या है ये जानने वाला साइंसदान है। जमीन के नीचे और आसमानों के ऊपर क्या है ये जानने वाला साइंसदान। आज की साइंस सिर्फ पहले आसमान तक पहुंची है। हमारे हाथ में अल्लाह का कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अर्श तक पहुंच गए, अर्श तक। कोई साइंसदान बता सकता है कि जन्नत में क्या है? कोई साइंसदान बता सकता है जहन्नम में क्या है? कोई साइंसदान बता सकता है खबर में क्या है? कोई साइंसदान बता सकता है मरने के बाद की जिंदगी क्या है? सबसे बड़े साइंसदान तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उनके हाथ में अल्लाह का कलाम है। साइंस जहां खत्म होती है वहां इस्लाम शुरू होता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, अफसोस है साइंस को इस बात पर नाज है और वो रिसर्च मखलूक पर करते करते अभी मखलूक के 1 करोड़ हिस्से करेंगे, 1 हिस्से की अंत तक नहीं पहुंची है साइंस। मिसाल बोल रहा हूं, 1 करोड़, 1 लाख करोड़ भी हो सकते हैं, 1 अरब करोड़ भी हो सकते हैं। आपको समझाने के लिए, समझ में आ रही बातें मेरे? आ रही?
आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? 1 करोड़ हिस्से अगर मखलूक के कर ले, अभी साइंस मखलूक के 1 हिस्से की अंत को भी नहीं पहुंची, लेकिन अल्लाह का कर्म है कि मोहम्मद का दामन थाम कर हम मखलूक तक नहीं रहे, खालिक तक पहुंच गए। हमें सबसे बड़ा साइंसदान मखलूक तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है प्यारो? कमाल तो यह है कि रहे जमीन पर, पहुंचे आसमान को। अमेरिका के पीएम से मुलाकात करने वाला कौन सा बड़ा आदमी हो गया? जापान के पीएम से मुलाकात करने वाला कौन सा बड़ा आदमी हो गया? चाइना के सीएम से मुलाकात करने वाला या प्रेसिडेंट से मुलाकात करने वाला कौन सा बड़ा आदमी हो गया? एक इंसान इंसान से मुलाकात किया, कौन सी ताज्जुब की बात है? कुर्बान जाओ हमारे मोहम्मद पर कि वो खुदा से मुलाकात करके आए हैं।